मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो हम आज पीवाईक्यू सीरीज का 5th क्लास लेके आए स्टूडेंट इंडियन पॉलिटी की। ऑलरेडी 4th क्लास में डाल चुका हूं जो जुडिशियल रिव्यू पे थी। आज अपन फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14 से 22 तक सिर्फ मतलब जो मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाए हैं 40 से 22 उन्हीं के पीवाईक्यू देखेंगे। और बेसिकली कुछ पीवाईक्यू मेरे भी क्रिएट किए हुए हैं, तो अभी शायद आपको वन वर्ड वाले ही पीवाईक्यू है, लेकिन जैसे पूरे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे तो मिक्स्ड वाले बनाऊंगा क्लास में, तब ज्यादा और मजा आएंगे। लेकिन ये एक रिवीजन पर्पस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बताइए इक्विलिटी बिफोर लॉ इंप्लाइज डेट। भाई इक्विलिटी बिफोर लॉ इंप्लाई किसके ऊपर होता है? ऑल सिटीजन इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट में सब इक्वल है, इक्वल आर ट्रीटेड इक्वली, नो वन इज अबव द लॉ, लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिटीजन। बताइए स्टूडेंट, देखो ऑप्शन चारों ही आपको लग रहे होंगे, लेकिन आपको बेस्ट देखना है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? क्या मतलब बताता है वो? ऑल सिटीजन आर इक्वल टू ऑल रिस्पेक्ट, इक्वल आर ट्रीटेड इक्वली, नो वन इज अबव द लॉ, लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सिटीजन। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा? फटाफट से बताइए। तो जी स्टूडेंट इसका आंसर होगा नो वन इज अबव द लॉ। कानून के ऊपर कोई नहीं है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ स्टूडेंट, थोड़ा ज्यादा ही हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल है स्टूडेंट? आर्टिकल भी बताना है आपको, ये आर्टिकल 14 है। एक तो इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं और इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं। समझ गए स्टूडेंट? ही पढ़ा चुका हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश अनटचेबिलिटी? भाई कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है? आर्टिकल 14, 15, 16 और 17। काफी इजी क्वेश्चन है और ये एक दो बार पूछा गया स्टूडेंट एग्जाम में। ये अनटचेबिलिटी अबॉलिश करने की कौन बात करता है? 14, 15, 16, 17। जल्दी से बताइए स्टूडेंट, जल्दी से फटाफट से बताइए स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 17 जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है स्टूडेंट। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज गारंटेड अंडर द राइट टू इक्वलिटी? ये राइट टू इक्वलिटी आपको क्या क्या गारंटी देता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज गारंटेड अंडर राइट टू इक्वलिटी के अंदर कौन कौन से आते हैं? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू वर्क, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक तरह से हो गया। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा? बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा इसका? काफी इजी क्वेश्चन हो गया, काफी नहीं काफी ही इजी हो गया। बताइए स्टूडेंट क्या होगा? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू वर्क या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो इसका आंसर होगा इक्वलिटी बिफोर लॉ। जो फर्स्ट एमसीक्यू देखा था अपन ने, सेम वही है। समझ गए स्टूडेंट? तो काफी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कई बार हम लोग इन क्वेश्चंस को हमेशा स्किप कर देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, और कई बार एक दो क्वेश्चन ऐसे इजी आ जाते हैं जो अपने से मिस्टेक हो जाते हैं। तो हमेशा एक बेस बना के चलिए स्टूडेंट कि आपको पीवाईक्यू करने हैं, कुछ भी करने हैं तो आप इजी स्टेप से करिए। आप डायरेक्टली बड़े क्वेश्चन करने लग जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, या फिर आजकल पेयर वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर वन स्टेटमेंट करेक्ट, टू स्टेटमेंट करेक्ट भी आते हैं। लेकिन पहले आपको बेसिक तो आना चाहिए ना, देन ही तो वो कर पाओगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, रिगार्डिंग आर्टिकल 14 के बारे में पूछा है। इट प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन, जो उसको मना करता है वो क्लास लेजिस्लेशन को। इट परमिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी देता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन नॉट टू। बताइए स्टूडेंट। स्टूडेंट इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ये वन है और ये टू है। ठीक है स्टूडेंट? बताइए स्टूडेंट, इट प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन, आर्टिकल 14 क्या करता है कि क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट, और ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी देता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन बताइए, मतलब एक्सेप्शन भी है कुछ? जी हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका आंसर होगा बोथ वन एंड टू। ये दोनों चीजें क्लासिफिकेशन करता है और रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15? इसमें से अंडर
आर्टिकल जो 15 है उसके अंदर कौन सा इनमें से ग्राउंड नहीं है प्रोहिबिशन का, बताइए। ये थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ, ये सी कर लेना स्टूडेंट, इसको सी, ये सी है, ये डी नहीं है, और इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट, बताइए। ऑप्शन ए रिलीजन, कास्ट, सी कैस्ट, डी प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें कौन सा ग्राउंड नहीं है, आर्टिकल 15 में कौन सा ग्राउंड नहीं है स्टूडेंट मेंशन, जल्दी से बताइए स्टूडेंट, कौन सा ग्राउंड मेंशन नहीं है। तो द आंसर इज प्लेस ऑफ बर्थ। तो बताइए प्लेस ऑफ बर्थ कहां पे मेंशन है, ये आर्टिकल नंबर 16 में मेंशन है स्टूडेंट, कहां पे मेंशन है, आर्टिकल नंबर 16 में मेंशन है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। और स्टूडेंट इन वाली पीवाईक्यू की टोटल 2 क्लास लाने वाला हूं मैं, टोटल 2 क्लास में कराऊंगा ये वाले पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू ज्यादा है इसमें थोड़े से, समझ गए स्टूडेंट, कि प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो सके। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन आया है, इसको नोट डाउन भी कर लेना अपने नोट्स में। रिजर्वेशन ऑफ सीट, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन पंचायत में आप जानते हैं कितनी परसेंट है, 1/3, 1/3 परसेंट है। इट प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 14 में, 15 में, 15 के 3 में, 16 में। तो देखिए स्टूडेंट, इसको बोलते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, की आपने इक्वलिटी की बात की है, बट आपने कुछ एक्सेप्शन भी दिए, जैसे वुमेन को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दिया आपने पंचायत में, तो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो देखो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन काफी इजी दे दिए, 14, 15, 15 का 3 है 16, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आर्टिकल 15 का 3। काफी इजी क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, which one of the following fundamental right is available to citizen only, right to equality, right against discrimination, right to life, या right against exploitation। इनमें से ऐसा कौन सा फंडामेंटल जो सिटीजन को ही मिला हुआ है सिर्फ, ये बताइए स्टूडेंट, जो सिर्फ सिटीजन को मिला हुआ है। यहाँ पे 2 चीज होती है स्टूडेंट, एक तो सिटीजन होते हैं प्लस फॉरेनर। तो कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो सिर्फ सिटीजन को मिले हैं और कुछ फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट्स। तो इनमें से कौन सा है जो सिर्फ सिटीजन को मिले हुए हैं, जो फॉरेनर के पास नहीं है। तो देखिए, अब राइट टू इक्वलिटी बिफोर लो, ये आर्टिकल 14 में ये दोनों को देने की बात करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी बाद में देखते हैं, पर राइट टू लाइफ तो जानते हो सबके लिए है, वो चाहे फॉरेनर हो या कोई भी हो। एक्सप्लॉइटेशन भी गलत माना जाता है, तो ये भी दोनों के लिए है। तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि आप फॉरेनर के साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो अपनी जॉब वगैरह के अंदर, उनको नहीं दे रहे तो वो अलाउ है, तो ओनली सिटीजन के लिए। तो आंसर क्या होगा, बी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आया स्टूडेंट क्या होगा राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following article guarantee equality of opportunity in matter of public employment, डायरेक्टली आर्टिकल ही पूछ लिया। which of the article guarantee equality of opportunity in matter of public employment, आर्टिकल 14, 15, 16 और 17, काफी इजी है, जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट, जल्दी से। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है ये, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा, फटाफट से बताइए, फटाफट से स्टूडेंट। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट आर्टिकल नंबर 16। कौन सा आर्टिकल है, 16, डायरेक्टली पूछा गया स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे भी तम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, कौन सा पूछ रहा है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इनमें से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कौन से हैं स्टूडेंट, थोड़ी सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ठीक कर देता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑप्शन ए 1 एंड 2, बी, मतलब एक सेकंड स्टूडेंट, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, एक बार कन्वर्ट करते हैं ना फाइल्स को, तब हो जाता है थोड़ा सा। 1 एंड बी, 2 बी एंड सी, 3 ओनली 1 और ऑल 3। हाँ तो स्टूडेंट वापस से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? तो इसमें पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडशिप विद फॉरेन स्टेट, मोरलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए 1 एंड बी, ए एंड बी मतलब, सेकंड बी एंड सी, या थ्री ओनली वन, ओनली वन है ये, और ये ऑल थ्री, ऑल ऑफ द अबव मतलब डी, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा आंसर होगा स्टूडेंट इसमें? बताइए स्टूडेंट, क्या आंसर होगा? तो जी हाँ, पब्लिक ऑर्डर की भी बात करता है, फ्रेंडशिप विद फॉरेन स्टेट की भी, और मोरलिटी की भी। तो आंसर, इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। समझ गए स्टूडेंट? अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक कर लेना, इसमें मिस्टेक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन? डायरेक्टली आर्टिकल पूछा गया है। कौन सा आर्टिकल में? 14 में है, 17 में है, 16, 18 में है, 19 में है? बताइए फटाफट से बता दिए। ये लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इस क्लास का आज का। जल्दी से बताइए स्टूडेंट, क्या होगा इसका आंसर? आंसर विल बी आर्टिकल 18। तो आज अपन इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। होप सर एक या दो क्लास और बनाऊंगा, जिसमें 14 से 22 के बाकी के मैं करवाऊंगा आपको फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो डिटेल में अपन करेंगे स्टूडेंट्स उनको। तो होप सो आपको मजा आ रहा होगा करने में। आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लिंक्डइन, ओ सॉरी लिंक्डइन बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको लिंक चाहिए अगर, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। थैंक यू।